और ये उम्र कैद दी गई है संजय रॉय को। 9 अगस्त 2024 को डॉक्टर की हत्या और रेप के मामले में आरोपी दोषी करार दिए गए संजय रॉय को उम्र कैद सुना दी गई है। जस्टिस अनिर्बान दास ने यह सजा दी है और पहले यह कहा जा रहा था कि फांसी की सजा दी जाएगी। सीबीआई के वकील लगातार ये कह रहे थे कि फांसी की सजा दी जाए, लेकिन अदालत ने दोषी संजय रॉय को उम्र कैद दी है। ट्रेनी डॉक्टर के रेप और हत्या के मामले में संजय रॉय को उम्र कैद दी गई है, यानी कि पूरी जिंदगी अब संजय रॉय को जेल की सलाखों के बीच पीछे रहना होगा। अनुपम बताइए। जी बिल्कुल, फैसला आ गया है। उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट टिल डेथ, और साथ में 50,000 रुपए के फाइन का भी प्रावधान किया गया है। और जब सजा सुनाई जा रही थी, जज ने एक बात जरूर कही है कि मुझे नहीं लगता है कि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है और इसी वजह से आपको उम्र कैद की सजा सुनाई जा रही है। तो उम्र कैद की सजा सुनाने के पीछे जज का जो तर्क है, जो आर्गुमेंट है, वो ये है कि ये जो मामला था, ये जो केस हुआ, ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस नहीं है और इसी वजह से फांसी की सजा नहीं बल्कि उम्र कैद की सजा जज अनिर्बान दास ने सुनाई है। 1.5 घंटे का वक्त लिया अनिर्बान दास ने। 1.5 घंटे तक दलीलों के बारे में विचार विमर्श किया, जो सबूत साक्ष्य आए उनके बारे में विचार विमर्श किया और सीबीआई के वकील की ओर से रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामले को की कैटेगरी में रखा गया था, जबकि संजय रॉय के जो वकील हैं उनकी ओर से कहा गया था, दलील दी गई थी कि ये मामला रेयरेस्ट ऑफ रेयर नहीं है। और ऐसे बहुत सारे मामले मैं आपको बता सकता हूं। तो इन सब दलीलों को सुनने के बाद, साक्ष्यों को देखने के बाद जज को लगा कि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामला नहीं है, अपनी तरह का अनोखा अन्यतम मामला नहीं है और इसी वजह से फांसी की सजा नहीं सुनाई गई जाए। और उसी के आधार पर जज ने जब फैसला सुनाया है तो उम्र कैद की सजा सुनाई है। सईद बिल्कुल ठीक है। और बड़ी खबर इस समय आपको बताते हैं, अनुपम लगातार हमारे साथ बने हुए संजय रॉय को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। 9 अगस्त 2024 की सुबह उत्तरी कोलकाता के सरकारी मेडिकल कॉलेज आरजी कर मेडिकल कॉलेज में एक महिला डॉक्टर की हत्या कर दी गई थी। रेप के बाद उसके दोषी संजय रॉय को उम्र कैद की सजा सियालदाह अदालत ने यह सजा सुनाई है। और पहले यह कहा जा रहा था कि यह फांसी की सजा हो सकती है। सीबीआई के वकील लगातार ये दलील दे रहे थे और अदालत से कह रहे थे कि आप ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है, इसमें आप फांसी दीजिए, लेकिन संजय रॉय को उम्र कैद दी गई है। बड़ी खबर इस समय की सबसे बड़ी खबर यह कि कोलकाता कांड में दोषी संजय रॉय को उम्र कैद सुना दी गई है। यह सजा सियालदाह अदालत से दे दी गई है और जस्टिस अनिर्बान दास ने यह सजा सुनाई है। ट्रेनी डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के मामले में संजय रॉय को उम्र कैद दी गई। माता पिता ने बच्ची के कहा है कि हम कोई मुआवजा नहीं चाहते। ट्रेनी डॉक्टर के माता पिता का बयान भी आ गया है। उन्होंने कहा है कि सजा सुना दी गई है, ठीक है, लेकिन हमें कोई मुआवजा नहीं चाहिए, कोई पैसा नहीं चाहिए, हमारी बेटी चली गई, हमें कुछ नहीं चाहिए। तो कोलकाता कांड में दोषी संजय रॉय को उम्र कैद की सजा दे दी गई है। कोलकाता की सियालदाह अदालत में जस्टिस अनिर्बान दास ने बस सबसे कुछ देर पहले संजय रॉय को उम्र कैद की सजा सुनाई। हालांकि मांग ये की जा रही थी कि संजय रॉय को फांसी की सजा दी जानी चाहिए और सीबीआई के वकील लगातार ये दलील दे रहे थे और ये मांग कर रहे थे कि संजय रॉय को फांसी दी जाए, लेकिन जस्टिस अनिर्बान दास ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। फांसी का जो सवाल उठा था, फांसी नहीं हुआ, उन लोग को आमृत्यु जो कारावास आमृत्यु जेल उनको हुआ और उसी का साथ साथ फाइन भी हुआ। तीनों सेक्शन में 64 रेप में जावज्जीवन, 66 में आमृत्यु कारावास और 103A जो मर्डर, उसी में भी उनको जावज्जीवन कारावास दिया। एक ही संगे तीनों सेक्शन में फाइन भी किया। एक ही साथ में आपका उनको संजय का जो केस है, राष्ट्रों के स्टेट को डायरेक्शन दिया, लर्नेड कोड जो 10 लाख को और 7 लाख और 10 लाख मोट 17 लाख उनको फैमिली को क्षतिपूरण, विक्टिम का फैमिली को क्षतिपूरण देने के लिए निर्देश दिया। वकील की बात आपने सुनी। 17 लाख रुपए का मुआवजा भी दिया गया है। अदालत ने यह भी आदेश सुनाया है, लेकिन ट्रेनी डॉक्टर जिसकी हत्या कर दी गई रेप के बाद,
उसके माता पिता ने कहा है कि हमें किसी तरह का कोई मुआवजा नहीं चाहिए। लेकिन बड़ी खबर यही है इस समय की कि कोलकाता रेप मर्डर केस में दोषी संजय रॉय को उम्र कैद की सजा दी गई है। 17 लाख रुपए मुआवजे की बात भी यहां पर अनुपम वकील ने कही है, जिस वकील की बात अभी हमने सुनवाई। लेकिन माता पिता ने कहा कि हमें कोई मुआवजा नहीं चाहिए। कोई जानकारी इस बारे में? जी बिल्कुल, मुआवजा नहीं चाहिए जो पेरेंट्स हैं उन्होंने कहा है, और पहले भी उन्होंने यही कहा था। अब देखिए, जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है वहां पर हम पहुंच चुके हैं। यहां पर देखिए काफी संख्या में लोग एकत्रित हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये कोर्ट के बाहर का दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार विरोध प्रदर्शन जो चल रहा था, अभया मंच यहां पर बनाया गया है और अभया मंच बनाकर यहां पर विरोध प्रदर्शन जो हो रहा था वो लगातार हो रहा है। काफी संख्या में लोग यहां पर आए हुए हैं और देखिए आजादी की मांग उठ रही है यहां पर। वहां पर जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, वी वांट जस्टिस की पट्टी लगाए लोग इस वक्त यहां पर जस्टिस की मांग कर रहे हैं। ये अच्छा फैसला नहीं हुआ, ये हाई कोर्ट में जाएंगे, शायद बेल मिल जाएगा इसको। आप लोग क्या चाह रहे थे? बहुत नहीं, हम लोग जो चाह रहे थे, ये अकेला तो नहीं है, ये अकेला नहीं है। इसके साथ कम से कम 20 आदमी और हैं, उन लोग को पकड़ना चाहिए। वो चाहिए हम लोग को। हम आपसे बात करेंगे, जो फैसला आया है उस पर क्या प्रतिक्रिया है? We want the punishment of all culprits, not only Sanjay. So Sanjay's punishment, whether it is capital punishment or it is lifelong, this is not our concern. He should be punished. Highest punishment should be given. But apart from Sanjay, all other culprits, and there's a bigger, larger conspiracies involved in this case. Latches of the investigation that created a confusion in the mind of the learned court. That is the reflection of the judgment. By Later, the of confusion, this judgment has come. later the judgment will come, the copy of judgment, and the elaborate part of it will explain as soon as we get the copy. Thank you. वकीलों ने कहा है कि इस जो जज का निर्णय है उसकी पूरी कॉपी आ जाती है और विस्तार से उन्होंने जो अपने ऑब्जर्वेशंस दिए हैं, जो बातें बताई हैं, तभी हम आपको बता पाएंगे। एक लाइन की खबर यह है कि उम्र कैद की सजा दोषी संजय रॉय को दी गई है। वो संजय रॉय जिसने लेडी ट्रेनी डॉक्टर का रेप किया था, मर्डर किया था 19 तारीख की रात को, 19 अगस्त की रात को कोलकाता के आरजीकर मेडिकल अस्पताल में आधी रात को, और उसके बाद सीसीटीवी में वो पकड़ा गया था। आधी रात को वो अंदर जाता है, घबराता हुआ बाहर आता है। वहीं पर सुबह डॉक्टर की लाश मिलती है और उसके बाद इसे गिरफ्तार किया जाता है और भी लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन उन लोगों को जमानत मिल जाती है और 5 महीने के अंदर अंदर इस मामले के अंत तक इसे पहुंचा दिया जाता है और आज उसे उम्र कैद की सजा संजय रॉय को सुना दी गई है। पहले ये कोलकाता पुलिस ने इसकी जांच की, उसके बाद सीबीआई को ये जांच सौंपी गई और सीबीआई ने अपनी चार्जशीट दाखिल करके संजय रॉय को अदालत में पेश करके उसके खिलाफ सबूत पेश करके जज के सामने रखे। लेकिन जस्टिस अनिर्बान दास ने उम्र कैद की सजा दी है। फांसी की मांग लगातार की जा रही थी। पहले हम लोग को जजमेंट का कॉपी मिले दीजिए, उसके बाद हम लोग सब डिसाइड करेंगे हम लोग का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। ये देखिए कहा जा रहा है कि अभी कोर्ट की कॉपी जो है वो नहीं, जजमेंट की कॉपी जो है वो नहीं मिली है, तो वो मिलने के बाद पूरी बात बताई जाएगी। हालांकि जो संजय रॉय के वकील हैं उनका कहना है कि इस पूरे मसले पर उन्होंने काफी आर्गुमेंट दिया था, कहा था, और वो कोर्ट की जो कॉपी है उसका इंतजार कर रहे हैं। अनुपम, हम आपसे एक बात और पूछना चाहते हैं। मसले में बहुत सारे लोग अनुपम, क्या सीबीआई की तरफ से सिर्फ संजय रॉय को एकमात्र अपराधी बताया गया या संजय रॉय के साथ और भी लोग थे, जो लगातार बाहर मांग हो रही है आम लोगों में? जी देखिए अभी तक सीबीआई की ओर से जो जांच प्रक्रिया हुई है, पहले भी मैं बता रहा था, उसमें अभी तक जो मुख्य आरोप है हत्या और रेप का जो आरोप है, उस पूरे मसले पर अभी तक संजय रॉय के अलावा कोई और शामिल है, इस बारे में सबूत अभी तक नहीं मिले हैं। बिल्कुल ठीक है। अनुपम मिश्र हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए थे, हम इस खबर पर बने हुए हैं। लेकिन अभी की इस समय की सबसे बड़ी खबर यह है कि कोलकाता सरकारी आरजीकर मेडिकल कॉलेज की ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और हत्या के मामले में दोषी
संजय रॉय को अदालत ने उम्र कैद की सजा सुना दी है। बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक।